तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और फ्रेश न्यू एमसीक्यू मॉक टेस्ट क्लास की, जो आपके अगस्त एग्जाम में होने वाली है। 23 अगस्त को इसका एग्जाम आपका लगा हुआ है, जिसका मॉड्यूल नंबर है M2R5। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं, जो मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। यानी कि हर एक मॉड्यूल के हमने आपको एक एक क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। तो कमेंट कंटिन्यू हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और आज हम रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए क्लास जो होगी लाइव M2R5 की। टाइमिंग जो होगी आपकी 7 PM को डेली। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक और दूसरी क्लास हम जल्दी कोशिश करेंगे, जब आपके एग्जाम जो थोड़े से नियर आ जाएंगे तो आपको हम मॉर्निंग में भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो को एडिट करने में और उसको फिर रेंडरिंग करने में जो है कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वीडियो होती है बड़ी 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे की। तो उसको उसको एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज की जो क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, I2WP की जो पीडीएफ्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ पे तैयार किए हैं। और मेरे ऐसी इस प्रकार की पीडीएफ मैं कहूँगा जो तैयार की गई हैं, अभी इसमें और ऐड होंगी। ठीक है, और लगभग कोशिश की गई है कि 500 से 1000 के ऊपर आपके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरे अनुमान से इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। और उसके बाद है हिंदी में भी हमने देखिए क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर दिए हैं। एचटीएमएल की सारी पीडीएफ है यहाँ पे, सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सब मिक्स पीडीएफ क्वेश्चन है इसमें, इंटरनेट से संबंधित। ठीक है, तो इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप लोग परचेज कर लीजिए और इनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। बाकी सभी की पीडीएफ नोट देखिए मैंने यहाँ पे लाइन से लगा दी हैं, और सभी में कम से कम 8-8 10-10 पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम करते हैं शुरू, जो कि होगा हमारे पास ITWD हम लोग बोलते हैं, ITWP है बेसिकली। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप लोगों का काम इसमें क्या है, आपको करना है नीचे कमेंट, उसके बाद आंसर इसी में है, मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा। आप लोग आंसर अपने इसमें लाइव पहले कमेंट करते रहा करिए, इसलिए मैं जो आंसर होगा वो हाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग उसका आंसर दे सकें और यहीं पे प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए डेली इसी प्रकार के कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए। ठीक है, मेरे अनुमान से तो अभी तक आपको कोई भी चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकार से इतनी मेहनत नहीं कर रहा हो जितनी कि अभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वेब पेज का जो एक वर्ड होता है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे, इंग्लिश में भी आपको करा देंगे। तो जिसे क्लिक करने पर दूसरा, तो एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, मान लीजिए उस पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा है वो खुल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एंकर बोलेंगे। ठीक है, या फिर हाइपरलिंक बोलेंगे, या फिर रेफरेंस, या फिर यूआरएल। तो देखिए यूआरएल से क्लिक करने पर ही तो दूसरा लिंक खुलता है। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को एक लिंक से दूसरे लिंक में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया, ना कि यूआरएल। तो बताइए, या तो 5 ऑप्शन देखिए हमने इसमें डाले हैं, एंकर है, हाइपरलिंक, रेफरेंस, यूआरएल, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग अपना आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए मैंने इसी में डाल दिया है, नीचे है बी नंबर, यानी कि हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। आपको जाहिर सी बात है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक करना। ठीक है, यही प्रक्रिया आपकी होती है MS ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में। उसमें हमारा ऑप्शन होता है CTRL+K दबा के हम हाइपरलिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक को जोड़ सकते हैं। सेम हमारा वेब पेज में भी होता है ये प्रोसीजर। ठीक है, कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। चलिए दूसरे पे देखते हैं। हाँ, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ, बेसिकली यहाँ पे क्या है वो पूछा गया है। इंटरनेट बैंकिंग जो हम लोग करते हैं उसका मतलब क्या है? नेट पर बैंकों की बैठक, या फिर नेट प्रैक्टिस, या इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, या विदेशों के साथ स्वयंवर। अब देखिए ऑप्शन कैसे कैसे मजेदार बनाए गए हैं, या ये सभी। तो इंटरनेट बैंकिंग मतलब है, जाहिर सी बात है, इंटरनेट के साथ हमको बैंकिंग करने के जरिए। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना ही हमारा है इंटरनेट बैंकिंग। ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी। आशा करते हैं आपने आंसर कमेंट में जरूर लिखा होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जब इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो आप लोग हाथ से कमेंट तो कर लिया करें, भले कॉपी में लिखें या ना लिखें। बाद में यही आपको गोले से भरने को आएगा, तब आप बोलेंगे सर ने तो ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है
इंटरनेट में से कनेक्टिविटी का उपकरण कौन सा है? इंटरनेट को कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखा रहा है इंटरनेट, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है हमारे पास पावर कार्ड, ठीक है, और उसके बाद डेटा या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होना चाहिए? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डेटा या इनमें से कोई नहीं। यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए ऑप्शन होगा ए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी में हमारे लिए भागीदार क्या है? इंटरनेट ही तो है जिसके माध्यम से हम कनेक्टिविटी लेते हैं। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे वाईफाई, खाली वाईफाई से तो आपको इंटरनेट चलेगा नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उन सभी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, कनेक्टिविटी को ही बोलते हैं हम लोग इंटरनेट, ठीक है। तो बाकी ये तो उसके डिवाइसेस है, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, जिसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय की लाइन जो होती है आपकी संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट पे जब हम कोई मेल भेजते हैं तो देखिए 5 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है टू, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर अपना कंटेंट्स, फिर सीसी या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पे जब मेल भेजते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं, आपको बताने हैं ऑप्शन। तो बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार इसमें? तो इंटरनेट को मेल भेजते हैं देखिए सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा। जब भी पहले तो आपका टू आ जाता है जिसको भी हमको भेजना है, उसके नीचे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कहीं सीसी वगैरह का ऑप्शन खुलता है, ठीक है। तो विषय यहाँ पूछा गया, तो विषय मीन्स यानी कि एक ही ऑप्शन है सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों का डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारी फ़ोन लाइनें होती हैं, ठीक है। फ़ोन लाइन में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है हमको तो कैसे करेंगे? देखिए 5 ऑप्शन होंगे इसमें भी, ड्राइव्स के माध्यम से या फिर ड्राइव वेज के माध्यम से, ड्राइव वेब होगा बेसिकली, मॉडेम, प्लेटफ़ॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो डिवाइस का टेलीकम्युनिकेशन लाइन के साथ ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन वाली मोबाइल संचारी होता है। तो ऑप्शन देखिए हमने इसमें दिया हुआ है मॉडेम, ठीक है। मॉडेम होता है जिसके माध्यम से हम, अब देखिए यहाँ पे है बेसिकली डेटा का ट्रांसफर करना है, ठीक है। अगर आप इसमें और कोई ऑप्शन देखिए बनेगा ही नहीं, ठीक है। ड्राइव वेब या ड्राइव्स या प्लेटफॉर्म, ये कोई ऑप्शन बन नहीं रहे हैं। तो मॉडेम के ही माध्यम से आप मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग करके इसमें टेलीकम्युनिकेशन का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो होता है वो केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे जोड़ा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वीपीएन। तो वीपीएन का फुल फॉर्म ये हो गया, आंसर एक और बन गया। इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पद है, यानी कि कौन सा पोस्ट यहाँ पे जो है वो केवल नेटवर्क का ही कनेक्शन देता है जिसको कि साथ में जोड़ा जा सकता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे हर बार आपको देखने को मिलेगा, वो है इंटरनेट। इंटरनेट को ही आप नेटवर्क के कनेक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिटेड ईमेल, अब देखिए ये है न्यूज़ ग्रुप या फिर यूज़नेट या फिर बैकबोन या फिर फ्लेमिंग या फिर स्पैम। अनसॉलिटेड ईमेल, इसको बताइए। ये ऑप्शन देखिए नया क्वेश्चन है, एकदम ईमेल से संबंधित नया क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? अनसॉलिटेड ईमेल को हम लोग कहते हैं स्पैम, ठीक है। स्पैम फोल्डर में आपने देखा होगा मेल जाता है, ठीक है, बहुत सारे लिंक्स आते हैं जो कि अनसॉलिटेड होते हैं। तो जैसे कि हम भी आपको कोई वीडियोस भेजते हैं, प्राइवेट वीडियोस, तो वो क्या होती हैं? अनसॉलिटेड वीडियोस होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है ओपन करने में, क्या हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि वीडियो प्राइवेट लिंक से आ रही है, तो वो आपकी जाती है डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में, ठीक है। उसको बोलते हैं अनसॉलिटेड ईमेल। नंबर 8 है, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, बहुत अच्छा। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज देखिए ऑप्शन में दिया गया है विनजिप, यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद पर्ल लिखा गया है, उसके बाद यूआरएल है, उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो आपको पता होना चाहिए वेब पेज की कोडिंग हमको करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो एक ही लैंग्वेज है अभी तक फिलहाल, इसको हम लोग बोलते हैं HTML
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन जो आपका है वो प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेबसाइट पे चलते हैं, एनिमेशन संबंधित होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश, स्पाइडर्स या क्रूकीज या फिर आपको एप्लेट्स होते हैं या फिर स्पार्क होते हैं। तो बताइए, छोटे एनिमेशन प्रोग्राम आपने देखा होगा वेबसाइट पे बहुत सारे होते हैं, जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, उनको आपको इंस्टॉल करना होता है। बेसिकली उनको कहते क्या है? तो देखिए, फ्लैश होती है, वो फ्लैश फाइलें होती हैं आपकी, जिनको कि एनिमेशन के रूप में आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट इमेज है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है या लोगो आपका नाच रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं फ्लैश फाइल। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो देखिए, आपको पता होगा, देखिए अभी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो इसका हाथ जैसा आकार, पॉइंटर को लेके जा रहा है, जब पोजीशन करना होता है कोई चीज़ को, इसको उठा के जैसे कि हम ले जाएंगे तो देखिए हाथ बन के आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? देखिए, ग्रामर एरर हो जाती है कोई, या हाइपरलिंक, या स्क्रीन टिप, या स्पेलिंग एरर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया, या फॉर्मेटिंग एरर। तो ऑप्शन जो बनेगा सिर्फ एक ही बनेगा, हाइपरलिंक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अनुसार तो ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, हाइपर लिंक करना। अब ये तो मैंने तो माउस अपना यहाँ से उठा के आपको दिखाया, लेकिन अब ये इंटरनेट की जो भाषा है, अगर इसका उपयोग करेंगे तो उसको हाइपर लिंक ही बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये देखिए कितना अच्छा एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए क्या आपको किताबें और PDF नोट परचेज करने की जरूरत है? तो ये तो आपको देख के पता चल जाएगा। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसको आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, या बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो बताते हुए उनका उत्तर देना चाहिए, या उत्तर देकर उनकी व्यक्तित्व जानकारी मांगनी चाहिए, या उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बनेगा सिंपल सा हम बता देते हैं आपको, बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए, और कोई इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति। अब ये थोड़ा सा किससे संबंधित है? इंटरनेट का तो क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है हमारा जीके के साइड में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा हमारे पास, तो एक है ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये बनाया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई गई थी? तो देखिए सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा जीके संबंधित क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसमें बनेगा सिक्किम। ठीक है, इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आपको सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। HTML का पूरा नाम आपका क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होना चाहिए। हाइपर ट्रांसफर मेल लिखा है, देखिए हाई टेक मेल लिखा है, दोनों गलत हैं। हाइपर टेक मेकअप लिखा हुआ, हाइपर टेक मेल लिखा हुआ, तो थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? नंबर सी। ठीक है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बताइए इसमें, I&B के माध्यम से, या फिर IETF के माध्यम से, या इंटरनेट NIC, या VSNL, या नन ऑफ दिस। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें? तो देखिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के माध्यम से भी इंटरनेट आपका नहीं चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे है, पाथवे है, रोडवे है, बस है, या फिर NSF नेट है। तो देखिए इसमें अब रोडवे तो कुछ होता नहीं है, पाथवे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, NSF नेट भी कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन बचे कौन से? गेटवे और बस। तो बताइए कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन बनेगा ए, गेटवे। ठीक है,
गेटवे के माध्यम से आप एक वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकती है उसको कहते हैं गेटवे। ठीक है। HTTP का उपयोग करती है। HTTP का उपयोग कौन करता है? देखिए ऑप्शन बताइए। वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज या फिर बैकबोन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। HTTP का उपयोग कौन करता है? हमारे वेब पेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वेब पेजेस। नेक्स्ट 80 नंबर है, www प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? HTTP में, सॉरी FTP में, HTTP में। ठीक है, उसके बाद है WBC में या MTP में, और इनमें से कोई नहीं। तो दो ही ऑप्शन यहाँ पे हमको ठीक दिख रहे हैं, तो बताइए कौन सा आपको लग रहा है, कमेंट करके फिर आपको बताते हैं सही आंसर। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका हो जाएगा, देखिए BHTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ही हम www वर्ल्ड वाइड वेब ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करते हैं किसी भी URL के पहले। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, एक वेबसाइट जो है वो समूह है किसका? उसमें आपको क्या क्या मिलता है? वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का, या फिर ग्राफिक्स फाइलों का, या लॉग कुंजी का, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें से वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट आपको मिलती हैं इसमें। ठीक है, अब ये कोई लॉग कुंजी तो इसमें कुछ होती नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखें, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उपरोक्त तो सभी अगर हम कहें तो यहाँ पे ग्राफिक्स फाइलों का तो नहीं होता है फिलहाल। वेब पेजेस होते हैं उसमें HTML के डॉक्यूमेंट, तो HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही ग्राफिक्स फाइलें, ऑडियो वीडियो फाइलें, ये सारी फाइलें आती हैं, जिस कारण से इसका ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, अब बोला गया स्पैम जो होता है आपका निम्न में से किसे कहते हैं? स्पैम जो होता है हमारा, वो देखिए अनसॉलिटेड ईमेल होता है। अभी आपको क्वेश्चन देखिए आया था, तो स्पैम हमारा होता है अनसॉलिटेड ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, कोई वेबसाइट जो है एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि वेबसाइट को जब ओपन करते हैं उसका पहला पेज हमारा क्या कहलाता है? होम पेज, ना कि मास्टर पेज, ना कि फर्स्ट पेज, ना कि बैनर पेज, ना कि ग्रैंड पेज। सब ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन होगा आपका होम पेज। ठीक है, बी। नेक्स्ट, इंटरनेट में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बताइए इसमें। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है। हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। या प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है, या इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है? बताइए कौन सा इसमें आपको सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप अधिकतर फंसते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन आपका कट जाता है। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर जो है वो अन्य किसी कंप्यूटर से इजीली वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 23 नंबर, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली, यानी कि अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे अगर हमको एक सामान से दूसरे सामान को ट्रांसफर करना है, एक कोई चीज़ हो सकती है, वो आपका फाइल हो सकती है कोई, उसके लिए हमको क्या की जरूरत नहीं है? फ्लॉपी की जरूरत नहीं है, टेलीफोन लाइन या फिर कनेक्टर या फिर उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा फ्लॉपी की इसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंटरनेट से अगर हमें एक दूसरे को भेजना है तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। कनेक्टर जो आपके RJ45 वाले होते हैं, उपग्रह यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल सा है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़े रखने में कौन मदद करता है? ब्राउज़र, नेटफीड, विंडोज 95, केबल, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमारा ब्राउज़र हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 25 नंबर है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको पता होगा जो भी हमारे डोमेन नेम होते हैं हमारे वेबसाइट के, जैसे कि .com जो कि हमारा कमर्शियल के लिए होता है, .edu जो कि एजुकेशन के लिए, .in, ठीक है, या फिर .com, .org, .gov, ये सारे होते हैं। तो ORG हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो यहाँ पे इंग्लिश में कौन सा वर्ड आ जाएगा? संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, और .org का संबंध हमारे किससे होता है? संगठन से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा आंसर।
अब देखिए डॉट कॉम का ही पूछ लिया गया है, ठीक है। डॉट कॉम का हमारा यहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं, व्यक्तिगत विशेषता के लिए या फिर कला से संबंधित या व्यापारिक संस्थान या सूचना संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ये कमर्शियल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापारिक संस्था के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे google.com, facebook.com, gmail.com। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 15 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 8 अगस्त। देखिए हुआ तो अगस्त में था, डेट इसमें सारी आई हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1945 को आपका भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। अब देखिए ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी और सुविधा कब से आई थी, तो ये पूछा गया है इसमें। और ऑप्शन में देखिए 1995 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। उसके बाद है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। संचार के लिए मेट सर्पिंग या सॉफ्टवेयर या भाषा या मॉडम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मॉडम का यहाँ पे उपयोग करते हैं संचार के लिए। संचार के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखिए मॉडम के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 29 क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो ये पहली क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन संबंधित क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड करा जो कि मिक्स क्वेश्चन है। अभी हम टॉपिक पे आएंगे, तो जब टॉपिक पे आएंगे तो उसमें आपको HTML के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। CSS के ही खाली क्वेश्चन होंगे और जावास्क्रिप्ट के ही खाली क्वेश्चन होंगे, तो वो आपकी एडवांस क्लासेस होंगी, ठीक है। अभी बेसिक समझ लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए 100 नंबर का पेपर है, तो खाली ऐसा तो होगा नहीं कि नालेट आपको 3 पार्टों में डिवाइड कर देगा। थोड़े क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे जो हल्के क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन के होते हैं। बाकी फिर आपका HTML पे आएगा, उसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन भी होंगे। तो इस प्रकार से पैटर्न चलेगा, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम क्या है, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित है, तो www हमारा किस में होता है, इंटरनेट, वेबसाइट या टेलीकॉम। तो हमारा वेबसाइट में यूज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। इंटरनेट मत लगा दीजिएगा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद या बिक्री या लेन देन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसको हम लोग ई-कॉमर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा इसमें, ए बनेगा। ई-कॉमर्स के माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान घर बैठे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यूजर ID, URL या टाइम स्टैम्प या उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है उसको URL बोलते हैं। यूजर ID तो किसी वेबसाइट का लॉगिन पेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर में भेजने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो टेक्स्ट है, मॉडम, फ्लैश। तो मॉडम का ही बेसिकली इसमें उपयोग होगा, ठीक है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ऑप्शन देखिए BSNL दिया है, MTNL या उपयुक्त के द्वारा। तो एक ही है हमारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा, ठीक है। तो BSNL, MTNL दोनों के माध्यम से ये कंपनी है। बाकी और अगर जोड़ा जाए जैसे एयरटेल, जियो, तो ये भी अलग हो जाती हैं, लेकिन ये भी दो एक कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडम। मॉडम का पूरा नाम आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडुलर, डीमॉडुलर, तो बेसिकली यही ऑप्शन होगा। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉडुलर या फिर डी मॉडुलर, ठीक है। सॉरी, मॉडुलेटर और डी मॉडुलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इसेंशियल मेल या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका होता है, कमेंट करके बताएं, बहुत से लोगों को पता होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, या इंटरनेट नेटवर्क या इंटरकॉम नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो बी ऑप्शन बनेगा। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जा सकता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ पे टेलीफोन वर्ड आपको जहां मिलेगा वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका होता है मॉडेम, ठीक है। मॉनिटर तो होगा नहीं, डेटा ट्रांसफर करने के लिए माउस भी नहीं, OCR तो आपका अलग डिवाइस है, ठीक है। तो मॉडेम का ही उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन रहेगा ए।
सूचना राजपत्र किसे कहते हैं? सूचना अगर हमको भेजना है ईमेल के माध्यम से, पेपर को, या फिर सेलुलर फ़ोन को, या इंटरनेट को, ठीक है। सूचना प्रोवाइड हम करते हैं किसके माध्यम से? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी इंटरनेट को, ठीक है। हम राजपत्र कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता यहाँ पे बिल गेट्स लिखा गया है, टिमोथी बिल्स है, लिंकन गोलिथबर्ग्स है, या रे टॉमलिंसन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा रे टॉमलिंसन, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन बनेगा डी, रे टॉमलिंसन, ठीक है। उसके बाद है www का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बनेगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे? बिल गेट्स है, लीन एंड फियोंग है, और आपका एन रसेल है, और टिम बर्नर्स ली है। तो ऑप्शन इसमें आपका बनेगा, आपका बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे www का पूछा, इसी प्रकार से किसी का भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें हमने आंसर नहीं डाला हुआ है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। वैसे मैं सही आंसर जो है उसका बता देता हूँ। ऑप्शन आपका बनेगा इसमें टिम बर्नर्स ली, डी ऑप्शन बनेगा, टिम बर्नर्स ली ने आपका www का आविष्कार किया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन टिक कर लें। याहू, गूगल और अमेज़न आपके क्या हैं? ठीक है, इंटरनेट साइट्स हैं, या फिर कंप्यूटर के ब्रांड्स हैं, या फिर स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं। याहू, गूगल और अमेज़न आपके क्या हैं? बेसिकली आपके इंटरनेट की साइट्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए, इंटरनेट की साइट्स। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये किस, याहू, गूगल और अमेज़न, गूगल और याहू तो आपके सर्च इंजन में आ जाते हैं, लेकिन अमेज़न आपका एक मैसेजिंग की सर्विसेज है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, साइबर स्पेस, अपलोड, या फिर प्रकाश भंडारण, या मॉडम। तो जाहिर सी बात है इसमें बोझा गया है सूचना संबंधित नहीं है, तो प्रकाश भंडारण कुछ इसमें से नहीं होता है। ये सारे आपके वर्ड जो हैं इंटरनेट में यूज किए जाते हैं, 1 2 3 ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट 46 नंबर देखते हैं, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम आपका कंप्यूटर, कला, संगीत, देखिए बोला गया तो कंप्यूटर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? लॉगिन, मॉडम, पासवर्ड, पिनाका। तो आपका पिनाका नहीं होगा, ठीक है। देखिए सबसे छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल से। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग, या फिर माइकल एंजेलो वायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है हमारी साइबर स्पेस, निकनेट, या फिर ईमेल, या फिर आई नेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बन जाएगा ईमेल। ईमेल के माध्यम से हम संदेश प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईमेल। ऑप्शन बन जाएगा सी। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजता है? तो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में टेलीफोन है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड हमारे पास आता है, मॉडम। तो आप मॉडम पे लगा दीजिएगा। इसमें बोला है माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है, कब से? 1993 से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईमेल आपका क्या है? तो ईमेल आपका क्या है बताइए? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। चैट आपकी क्या है? तो बताइए चैट आपकी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड यूजर जो फाइल को अपलोड डाउनलोड करता है। चैट आपका बताइए क्या है? ठीक है, तो सिंपल सा बी ऑप्शन बनेगा। यह एक ऑनलाइन एरिया है जिसे यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप में चर्चा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है। गोपनीय कोड हमारा किसमें होता है? पासवर्ड में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पासवर्ड। इंटरनेट पर जो भी सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए भेजता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट पर सर्वर पर सूचना पाने को हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग। कोई चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं वो हमारे पास सूचना आ जाती है, ठीक है। ईमेल भेजना निम्नलिखित में से के समान है। ईमेल भेजना यानी कि किसी घटना का चित्र बनाना, ठीक है, या फिर पत्र लिखना, या फिर कहानी सुनना, या चित्र। तो जाहिर सी बात है पत्र लिखना।
पासवर्ड में प्रयुक्त होता है आपका क्या होता है, जल्दी से सिस्टम में आ जाता है, या समय का, या गोपनीयता, या ढांचों का सरल, तो सी ऑप्शन होगा, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि आप हैं। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं, कोई भी डाल सकता है। तो देखिए, डी ऑप्शन में सही होगा। आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ना हो तो वो खोल सके। वेब में से एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं तो वेब सर्वर किस क्या कहलाता है? हमारा साइट्स कहलाता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वेब पेज है तो वहाँ पे हमारे क्या होगा? साइट्स। अगर सिंगल पेज होगा तो उसको बोलेंगे साइट, ठीक है। खरीदारी करने के लिए हमारे पास ई कॉमर्स होता है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ई कॉमर्स, ठीक है। 61 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो पर होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर हम कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए, वेब ब्राउजर पे, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त करता है? तो HTTP होना चाहिए मेरे अनुमान से इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका कौन सा? HTTP होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका कौन सा है? TCP, IP, जावा, या HTML, या फ्लैश? तो TCP IP आपका प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आप इंटरनेट में के लिए आप HTML का यूज़ ना कर दें, क्योंकि HTML आपका लैंग्वेज में आता है। प्रोटोकॉल में हमारा TCP IP का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि IPv4 IPv6 पे हम कनेक्टिविटी देते हैं। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, आपको बताया जा चुका है। निम्न सॉफ्टवेयर में प्रयुक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं? निम्न सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त इंटरनेट सर्फिंग करते हैं किसके माध्यम से? ब्राउजर पे, जो कि आपका होता है क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, हमारे पास है ओपेरा, ठीक है, और बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, बहुत सारे हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद टप्पल देखिए क्या होता है यहाँ पे? तो टप्पल हमारा होता है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। मोड हमारा क्या होता है? देखिए, काफ़ी लंबे चौड़े आंसर इसमें दिए गए हैं, तो बताइए बी ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक होगा। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल भेजने को हम लोग बोलते हैं मॉडम, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। किसको? यूआरएल आपको किसको आइडेंटिफाई करता है? वेबसाइट को। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, वेबसाइट, ना कि होगा वेब ब्राउजर, ना ही पीडीए, ना ही लिंक, तो वेबसाइट होगा, ठीक है। से बातचीत की ध्वनि द्वारा पता कर लेते हैं। देखिए, बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है किसके माध्यम से? इंटरनेट टेलीफोनिक के माध्यम से हम ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकांश जो मेल होते हैं जो दो भागों में, उसका पूरा क्या नाम होता है? देखिए, तो देखिए, फ्रॉम एंड बॉडी होती है, फ्रॉम एंड डेड होता है, या फिर फ्रॉम एंड टू, या फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, देखिए, फ्रॉम एंड डेट, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करवा दिया, जो कि एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, जो कि जीके के संबंधित क्वेश्चन और जनरल इंफॉर्मेशन संबंधित आपके इंटरनेट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है। एक ईमेल एड्रेस में समानता एक यूजर आईडी होता है, उसके बाद एक चिन्ह लगाया जाता है, आपको पता होगा, और ईमेल के सर्वर का नाम होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट का प्रबंध करता है। तो आपको जाहिर सी बात है, हम लोग कोई भी यूजर आईडी यूज करते हैं उसके साथ लगाते हैं @ का सिंबल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है चैट आपका क्या है? क्वेश्चन आ चुका है तो अभी आपको बता देते हैं। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, ऑप्शन बन जाएगा बी। नोट कर लें, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। अब इंटरनेट क्या है? यहाँ पे नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। या किसी बिजनेस के लिए हमारे पास, या भारत सरकार सारा, ठीक है, इनमें से बताइए क्या होगा? तो नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। वेब पर सूचना देते हुए आपके पास क्या होना चाहिए? वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, देखिए इसमें कौन से ऑप्शन है? वेब ब्राउजर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, देखिए ऑप्शन है। तो वेब पर सूचना अगर देखनी बेसिकली हाइपर टेक्स्ट या फिर वेब ब्राउज़र ही होना चाहिए बेसिकली अनुमान से, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑप्शन मेरे अनुमान से इनमें से कोई नहीं लिखा है,
तो वेब पर सूचना अगर आपको देखनी है या सर्च करना अलग होता है, इस कारण हो सकता है इसमें ऑप्शन हो। तो बेसिकली वेब पे अगर हमको कोई सूचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको जरूरत पड़ती हैं, इस कारण से यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, सर्फिंग करने को बोलता तो फिर हम ब्राउज़र लगाते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो जाहिर सी बात है हाइपर लिंक। ठीक है, अनजाने ईमेल अनुलंघनों को क्या क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको देखिए क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि आपके स्पैम्स होते हैं। ठीक है, यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है हमारी, तो कौन सा ऑप्शन होगा देखिए बताइए यहाँ पे। तो संप्रेषण। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ई। ई कॉमर्स आपका क्या है, इंटरनेट के उत्पादों का सेवाओं का क्रय विक्रय, तो यही ऑप्शन होगा बी। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें हमको चाहिए, तो बताइए। कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, उसके बाद आईएसपी मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो होगा ऑप्शन डी। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो देखिए डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी या फिर जेपीजी या डाउन इमेजिंग, या ऑप्शन हो जाएगा आपका डाउनलोडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। वेब पेज का जो पृष्ठ रिलोड करते हैं, बटन दबाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश। इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, www वेब पेज वर्ल्ड वाइड। तो उपयोग सभी इसमें ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, मैं कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने के लिए जोड़ा जाता है, इसमें ऑप्शन बनेगा आपका इंटरनेट। ठीक है, क्लासरूम में ना जाने हुए अगर हमको नहीं जाना है तो विषय का अध्ययन करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ई लर्निंग का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि इस समय काफ़ी प्रचलन में है। 85 में एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी अगर वो चाहता है और उसे डैमेज करना चाहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैमर। ठीक है, स्पैमर या फिर हैकर या तत्काल या प्रोग्रामर, तो देखिए अपने बनेगा हैकर। ठीक है, फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिन्हें आपने प्रारंभ किया है तथा भेजने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट में मैसेज को सेव कर देते हैं, जब हमको बाद में भेजना होता है उसको भेज सकते हैं, क्योंकि ईमेल में एक फीचर आपका होता है इंटरनेट में। ठीक है, उनकी पहचान आपकी आइडेंटिटी को गलत दिखाने या झूठ लाने के जरिए व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग या फिर स्कंस। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, चैटिंग ईमेल के समान होता है या चैटिंग का केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है, तो देखिए चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है, तो ये आपका जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ईमेल जो होते हैं वो पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं हमारे, तो इसमें होगा यूज़र नेम और उसका डोमेन नेम, यूज़र नेम और उसका डोमेन नेम यानी कि डी। ईमेल भेजना किसके समान होता है, हमारा पत्र भेजने के समान या पत्र लिखने के समान। ब्राउज़र आपका क्या कहलाता है, जहाँ पे हमको सारी जानकारी मिल जाती है, या वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, देखिए अटैचमेंट। ठीक है, यह होगा मेल बॉक्स। ठीक है, मॉडेम किसके जुड़ा होता है, तो हम बताएंगे फोन लाइन। ठीक है, आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, तो उपयोग तो सभी यहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी कि वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो प्रिंटर जो होगा इसमें वो इंटरनेट में नहीं आता। लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, हाइपरलिंक, ये सारे हमारे इंटरनेट के पार्ट हैं। 97 है, इसमें निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो ईमेल के लिए इसमें हो जाएगा पावर पॉइंट जो है वो ईमेल संबंधित नहीं, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर ये हमारे ईमेल में आते हैं। ठीक है, 98 है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, जैसे कि पीडीएफ वगैरह। शिक्षा संस्थान से जुड़ने वाले डोमेन को हम लोग बोलते हैं .edu। ठीक है, बी हो जाएगा .edu।
लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन के हमने पूरा एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट संबंधित नहीं है? तो कीबोर्ड आपका है वो इंटरनेट संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन बन जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास और क्वेश्चन भी अवेलेबल, लेकिन मैं यहीं तक रखता हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 100 क्वेश्चन का ये पूरा हमने मॉडल पेपर आपको सॉल्व किया है। इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये जो बेसिक क्वेश्चन था आपका M2R5 का, इसमें आपने 100 में से कितने मिले हैं। तो कमेंट करके आप लोग बाद में बताइएगा, जब पूरा लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद कमेंट करिएगा कि 100 में से आपको कितने नंबर इसमें आपने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो अच्छे नंबर होंगे तो फिर मैं आपको वीडियो के सारे लिंक आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको लाइक से जो कर दें, कंटिन्यू बने रहें।